Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. आज एक शॉर्ट केस लेके आया हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए. अ केस ऑफ वेरी स्माइलिंग हैप्पी बेबी who has global developmental delay, जिसमें बाउट्स ऑफ लाफ्टर है, इजीली एक्साइटेबल है, और बेबी जो है वो डिलेड स्पीच है. हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मोटर डिले भी है और डेवलपमेंटल डिले भी है इस बच्चे में. इसमें सीजर डिसऑर्डर नहीं है. इस सिंड्रोम को हम कहते हैं एंजलमैन सिंड्रोम. दीज चिल्ड्रन आर ऑल्सो कॉल्ड हैप्पी पपेट्स. हैप्पी पपेट सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है. ये होता है बिकॉज ऑफ अ माइक्रो डिलीशन ऑन क्रोमोसोम 15. दिस माइक्रो डिलीशन इज़ फ्रॉम द मदर साइड. मैटरनल एक्सप्रेशन जो होता है क्रोमोसोम 15 के एक पोर्शन का, वो नहीं होता, और पैटर्नल यानी फादर की तरफ से जो जीन आता है वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को. और दीज चिल्ड्रन हैव वेरी smiling face, they smile frequently, they have bouts of laughter, they are easily excitable. anger issues होते हैं, दूसरे बच्चों को मारपीट भी करते हैं. इनमें यूजुअली 2 to 3 year ऑफ लाइफ पे सीजर डिसऑर्डर भी आ जाते हैं इन बच्चों में. इस बच्चे की सारा पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, स्कोलियोसिस होता है. इसके अगर आप मोटर एक्टिविटीज़ देखें तो जर्की मूवमेंट्स होंगी. अगर वॉक करेगा ये बेबी, इस बेबी को वॉक आपने चेक करना है. शॉर्ट केस में इसकी वॉक बहुत इरेगुलर होगी, बैलेंस इसका अच्छा नहीं होगा इस ऐसे बेबीज़ का. और इन बेबीज़ में लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मेंटल रिटार्डेशन, इसके इश्यूज भी होते हैं. ये क्लासिकल केस है एंजलमैन सिंड्रोम का. मेरे पास आया पेशेंट आज बिहेवियल इश्यूज़ के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी वीडियो बना के इसके मोटर इश्यूज़ के बारे में मैं बताऊं, दिखाऊं. ऐसे बेटा हाथ करो आगे, ऐसे करो, ऐसे. इसको चला के दिखाएं जी ज़रा थोड़ा सा बेबी को. ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल है और इजीली जो है वो एक्साइट हो जाता है छोटी छोटी बात से. इधर आए बेटा, वापस आए. इसकी एज कितनी है जी बच्चे की? इसकी तकरीबन 11 साल है. 11 साल उम्र है. उस लिहाज से भी ये स्पीच इसकी डिले है, और बाकी सारे साइन ऑफ एंजलमैन सिंड्रोम वो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं. हाइपर एक्टिविटी का एलिमेंट है इसमें. ही इज़ अनएबल टू सिट एट वन प्लेस.